हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी में ध्यान दे रहे हो। आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, आज इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखिए, अ कंज्यूमर इज द मेन डिसीजन मेकर ऑफ अ कंजम्पशन पैटर्न। एक कंज्यूमर, हम क्या पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो इसमें हम कंज्यूमर की बात करते हैं। कंज्यूमर जो होता है मेन डिसीजन मेकर होता है किसी भी कंजप्शन के पैटर्न को लेने के लिए या किसी भी तरीके के डिसीजन को। जो भी प्रोडक्शन बना रहा है, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, कंज्यूमर की वांट्स को देखते हैं, उनकी सेटिस्फैक्शन को देखते हैं। तो इसी का मतलब है कि जो कंज्यूमर होता है मेन डिसीजन मेकर होता है किसी भी कंजप्शन पैटर्न के लिए। या उसको हम दूसरे तरीके से देखें, अ कंज्यूमर इज वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विस फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। कि उनको क्या चाहिए होता है, अपने गुड्स और सर्विस को खरीदने के लिए उनको अपनी सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है कि जो भी वो चाहते हैं उसमें उनको सेटिस्फैक्शन मिले। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम स्पेंडिंग हिज इनकम और वेरियस गुड्स एंड सर्विस। जहाँ उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले जहाँ पर वो अपनी इनकम को खर्च कर रहा है किसी गुड्स और सर्विस के लिए। अगर उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी तो कंज्यूमर खुश नहीं रहेंगे और उस चीज़ को वो खरीदेंगे भी नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को देखा जाता है। ठीक है, फिर आता है कंज्यूमर। उसी तरीके से हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। अ कंज्यूमर इज जनरली अंडरस्टूड एज एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की रिगार्डिंग देखते हैं, बट इन रियलिटी कंज्यूमर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन। लेकिन एक कंज्यूमर को एक इंडिविजुअल या उसके ग्रुप जो होता है उसको देखा जाता है, या एक इंस्टीट्यूशन, उन सबको देख के कंज्यूमर की वांट्स को देखा जाता है कि उनको सेटिस्फेक्शन उस चीज़ से मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक है, जो इसका मेन एम है वो क्या होता है, द एम इज द चैप्टर इज टू मेक यू अंडरस्टैंड। कि जो इस चैप्टर का एम है वो अंडरस्टैंड करना, हाउ डज द कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि जितनी भी गुड्स और सर्विस है उसकी मैक्सिमम कंजप्शन हो और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल उसका अच्छा हो। दो द टू मेन अप्रोचेज टू स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसके दो मेन अप्रोचेज हैं। पहला आता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, दूसरा आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कहते हैं और हिक्सन एनालिसिस। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। आज हम पहले करते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और ये मार्शल के द्वारा दिया गया है तो इसको मार्शल यूटिलिटी एनालिसिस भी कहते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, इसके अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच और कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस। यूटिलिटी का मतलब होता है एक सेटिस्फैक्शन जो कंज्यूमर की गुड्स और सर्विस से मिलता है, एंड कैन बी मेजर्ड इन एग्जैक्ट नंबर कार्डिनल टर्म लाइक 1 2 3 एक्सेट्रा। कि किसी भी यूटिलिटी को उसके किसके हिसाब से नापा जाता है, उसकी सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स और सर्विस। यूटिलिटी का मतलब ही होता है सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विस। इसी तरीके से अगला देखा जाए, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इज यूज्ड टू अटेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जितने भी यूटिलिटी कंज्यूम की जाती है, क्या करने के लिए, कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, द कंसेप्ट ऑफ टेस्ट एंड सेटिस्फैक्शन आर फैमिलियर फॉर ऑल ऑफ अस। इट इज मच मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस दिस कंसेप्ट इज कॉन्क्रीट टर्म। ये एक ऐसा टर्म है जिसमें सेटिस्फैक्शन को ही देखा जाता है। यूटिलिटी का मतलब ही सेटिस्फैक्शन होता है। आप किसी भी यूटिलिटी को देखेंगे उसका मतलब होता है कि जितना भी इंडिविजुअल पर्सन है उसका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या है, उसको वांट्स, उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, उसको देख के उनकी गुड्स और सर्विस पर ध्यान दिया जाता है। अब अगला देखते हैं, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी रेफर टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कि जितनी सेटिस्फाइंग पावर होती है कमोडिटी की उसको देखा जाता है। इट इज़ अ सेटिस्फैक्शन एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। जो भी सेटिस्फैक्शन होती है वो तो या तो एक्चुअल होगी या एक्सपेक्टेड होती है। डिराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी। जितनी भी कमोडिटी कंजप्ट की जाती है उसके अकॉर्डिंग वो देखा जाएगा। यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। जो यूटिलिटी होती है वो डिफर होती है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती है। किसी पर्सन को कुछ चाहिए, किसी पर्सन को कुछ, किसी प्लेस पे कुछ चाहिए, जैसे मुंबई में किसी और चीज़ की डिमांड होगी तो वहीं दिल्ली में किसी और चीज़ की डिमांड होगी। टाइम टू टाइम, समर में किसी और चीज़ की डिमांड होगी और विंटर में किसी और चीज़ की। तो जो यूटिलिटी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, पर्सन से पर्सन
के लिए भी, प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम, इन सब के रिगार्डिंग लेके यूटिलिटी जो है सबकी अलग अलग होती है। हर एक इंसान की यूटिलिटी अलग होगी, अलग अलग सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हॉब्सन, यूटिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई अ बॉन्ड। मतलब यूटिलिटी की एक का मतलब होता है एक एबिलिटी जो गुड्स जो होती है वो सेटिस्फाई कर सके किसी की बॉन्ड को। जैसे ईटिंग एन एप्पल गिव्स यू 10 यूटिल्स एंड ईटिंग 1 बनाना गिव्स यू 8 यूटिल्स। जो 10 और 8 है ना, वो आपका क्या बताता है, यूटिलिटी। इमेजिनरी टर्म होती है यूटिलिटी। ठीक है, आज के लिए हमने इतना ही किया है, इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, यूटिलिटी होता क्या है। कल के लिए हम इसे और आगे करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।